एक तरह से जब फ़लस्तीन का भी मसला हमारे देश में उठता है तो ये यही बताते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं, लेकिन और वही हिस्ट्री को पूरा डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं मीडिया के ज़रिए, इवन टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए। अभी किताब से फ़लस्तीन की हिस्ट्री और फ़लस्तीन का नाम तक हटा दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से। अच्छा, मतलब पूरे इतिहास को ये अपने हिसाब से लोगों के बीच लेकर के जाते हैं, तो जो सही बात है वही नहीं पहुंचती है। ये बात पहुंचाना कि मुस्लिम्स का मसला नहीं है, ज्यूज का मसला नहीं है इस दुनिया में। अगर ये मुस्लिम और ज्यूज का मसला होता तो फिर ज्यूज क्यों बाकी देशों में सड़कों पे उतर के वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं? नहीं करते। ज्यूज वॉइस फॉर पीस जैसी कई ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर बोल रहे हैं ज्यूज की ये गलत कर रहा है इजराइल और इजराइल के खिलाफ है। खुद इजराइल के भीतर आप देख लीजिए ना, इतना भयंकर स्तर पे अभी जब ईरान ने हमला किया था तो इजराइल के लोग डुअल सिटीजनशिप रखते हैं, और जैसे ही एक हमला हुआ एयरपोर्ट पे भीड़ खड़ी हो गई और निकलने को तैयार हो गए लोग। तो क्यों? उनको भी पता है कि ये उनका मुल्क नहीं है, उनका देश नहीं है। किसी के पास फ्रांस की सिटीजनशिप है, किसी के पास पोलैंड की है, किसी के पास अमेरिका की। उनको पता है उनको जाना है, क्योंकि वो एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। वो यहाँ है लेकिन उनका देश नहीं है। तो लेकिन फ़लस्तीन के लोग आज पिछले 20 महीनों में, 20 से ज़्यादा ही महीने हो गए, लड़ रहे हैं। इतने जेनोसाइड के बावजूद, सब कुछ झेलने के बावजूद, भूखमरी के बावजूद वो वहाँ हैं। उस हिम्मत, उस करेज के साथ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये बताना और इस बात को ही कन्वे करना वही कि ये मुस्लिम्स का मसला नहीं है, हमारा मसला है, ये इंसानियत का मसला है।